हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में वर्ब मैंने पढ़ाया था मे, माइट वगैरह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वुड। देखो, वुड जो होता है वो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में उसका यूज होता है। मतलब तीनों में इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। राइट। फ्यूचर यानी बताने के लिए हम बी लगा लेते हैं, वुड बी लगाते हैं सेंटेंस में, यानी उसमें फ्यूचर बताते हैं। और प्रेजेंट में भी वुड का यूज करते हैं, पास्ट में भी यूज करते हैं। राइट। प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। ये नहीं है कि वुड है तो वो पास्ट ही है। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि वुड हमारा पास्ट टेंस होता है। नहीं, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। बस डिपेंड सेंटेंस पे करता है। राइट। इसमें भी एक क्वेश्चन दिया है, वुड यू लैंड मी सम मनी। वुड यू लैंड मी सम मनी। यहाँ पे भी जो वुड है, ये जो वुड दिया है, यहाँ पे वुड प्रेजेंट में है। ये जो वुड दिया है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है। राइट। तो यानी हमारा जो वुड है वो प्रेजेंट में भी उसका यूज होता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी दिया है, ही सेड दैट ही वुड कम। तो इसमें भी ये वुड जो है पास्ट में है ना, ये वुड क्या है, पास्ट में। तो पास्ट में भी इसका यूज करते हैं। थर्ड है, ही वुड बी प्रेजेंट। ही वुड बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी वुड क्या है, वुड बी लगाया हुआ है, यानी ये फ्यूचर में यूज हो रहा है, यानी फ्यूचर के बारे में बता रहा है ना। तो ये कैसा हुआ, फ्यूचर। यानी कहने का मतलब ये है कि वुड का यूज हम पास्ट में ही नहीं, प्रेजेंट, फ्यूचर में भी करते हैं। वुड का यूज हम पास्ट में ही नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी करते हैं। और प्रेजेंट में हम पोलाइट या रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, और फ्यूचर हम बी लगा के करते हैं। फ्यूचर अगर बनाना है वुड, वुड में अगर सेंटेंस वुड लगा के फ्यूचर बनाना है तो वुड बी लगाएंगे। राइट। राइट। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इट एक्सप्रेस वेरियस मूड। राइट। नेक्स्ट है डिजायर और विलिंगनेस। हाँ, वुड हमें क्या बताता है, वुड हमें इच्छा बताता है, इच्छा, विलिंगनेस, चाह, इच्छा, चाह, इसके बारे में बताता है। जैसे क्वेश्चन दिया है, आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। अब आप इसमें ये बताओ, ये जो वुड दिया हुआ है ये किस सेंस में दिया है। बस इतना याद रखना, वुड हम पास्ट में यूज नहीं करते। कुछ लोग मानते हैं पास्ट ही है वुड, तो पास्ट के लिए यूज होता है। नहीं, प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है, फ्यूचर में भी होता है। राइट। और वो हमें डिजायर, चाह यानी इच्छा बतानी चाहता है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। तो वो यहाँ पे क्या व्यक्त कर रहा है, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है कि वो खेलना चाहता है। तो इसमें ये जो वुड दिया है वो किस चीज को व्यक्त कर रहा है, इच्छा को, इच्छा को। राइट। इच्छा व्यक्त की जा रही है, डिजायर व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट है, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो टू स्कूल। देन गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये जो वुड दिया हुआ है, ये यहाँ पे भी क्या कर रहा है, डिजायर यानी इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है। राइट। अब मैं एक पेज ले लेती हूँ, देखो। नोट, यूज टू, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था यूज्ड के बारे में। यूज टू लगाते हैं, और वुड, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये दोनों हमें क्या बताते हैं, पास्ट, हैबिट ऑफ द पास्ट, पास्ट की हैबिट बताती हैं। राइट। पिछली वीडियो में मैंने बताया था यूज टू के बारे में, क्योंकि मैंने यूज टू पढ़ाया था, वुड भी पढ़ाया था हल्का सा, और यूज टू पढ़ाया था, हेड बेटर भी पढ़ाया था। तो यूज टू और वुड हमें हमें क्या बताता है, दोनों सेम होते हैं। क्या बताते हैं हमें, पास्ट के, पास्ट की हैबिट के बारे में बताते हैं, हैबिट ऑफ द पास्ट। ठीक है, यानी पास्ट की हैबिट के बारे में बताते हैं। राइट। राइट। और वुड, जो वुड होता है वो हमारा किस में यूज किया जाता है, एक तो हमारा प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। फ्यूचर मैंने आपको भी बता ही दिया। और ये हमें क्या करता है, विलिंगनेस, डिजायर, विलिंगनेस, डिजायर यानी इच्छा के बारे में बताता है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात वो हमें पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये मैंने अभी आपको बताया था।
पोलाइट रिक्वेस्ट किस में बताता है? प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट भी बताता है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आई वुड लाइक गो होम, आई वुड लाइक गो होम। यहाँ पे अब आप बताओ, यहाँ पे ये जो वुड दिया है, ये जो वुड दिया है वो हमारा कौन सा टेंस है? ये वुड हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। वो जाना चाहता है, राइट। मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक तो ये प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट में हो रही है बात, ये प्रेजेंट टेंस है। ऊपर से ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? हमें डिजायर, इच्छा बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? इच्छा। थोड़ा मैं इधर लिख देती हूँ, डिजायर। और ये हमारा कैसा है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट सेंटेंस है, राइट। नेक्स्ट वाला दिया है, ये कुछ नहीं है। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? वुड यू लाइक हैव टी और कॉफी? तो यहाँ पे वो क्या चाह रहा है? ये एक तो सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट है। वुड यहाँ पे किस टाइप में यूज हुआ है? प्रेजेंट है। यहाँ पे अब आपको बताना था कि प्रेजेंट है ये नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। वुड हमारा क्या है? प्रेजेंट है। तो ये किस में सेंटेंस, कैसा सेंटेंस? ये प्रेजेंट हुआ, वुड का यूज प्रेजेंट होता है। लेकिन आपने बोला था पास्ट में भी होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? ही सेड दैट ही वुड कम। ही सेंटेंस ही सेड, सॉरी, ही सेड दैट ही वुड कम। तो यहाँ पे ये जो वुड दिया है ये हमारा किस में है? पास्ट है। क्या ये हमारा पास्ट है, राइट। यानी कि बस आप इतना याद रखना, वुड का यूज हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज करते हैं। पास्ट में हम पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए करते हैं, डिजायर, इच्छा भी बताई जाती है। और फ्यूचर का हम टू बी लगा के, वुड भी लगा के करते हैं, राइट। और जो कुड और वुड है वो हमारी क्या बताता है? कुड यूज टू और वुड हमें क्या बताता है? पास्ट ऑफ हैबिट ऑफ द पास्ट। किसके बारे में बताता है? पास्ट की हैबिट के बारे में। अभी मैंने इतना पढ़ाया है, आपका रिवीजन भी करा दिया, राइट। अब हम पढ़ेंगे कुड और वुड। देखो मैंने आपको बताया था वुड अभी कि पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है। कुड क्या करता है? ये भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, लेकिन कुड का हम यूज इनफॉर्मल में करते हैं, इनफॉर्मल, और इसका करते हैं हम फॉर्मल में, फॉर्मल में, राइट। और ये जो कुड है इसको, इसका पास्ट टेंस, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड, ये होता है। लेकिन हम कुड को प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि जरूरी नहीं है पास्ट में इसका यूज हो, सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि वो प्रेजेंट में भी यूज हो रहा है कि फ्यूचर में भी यूज हो रहा है, राइट। तो ये जो कैन है किसका पास्ट टेंस है? कुड का है, लेकिन हम इसका यूज प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, ठीक है। किस, क्या बताने के लिए? पोलाइट और रिक्वेस्ट बताने के लिए। क्या बताने के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए। अब पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे बताएंगे? इनफॉर्मल में बता सकते हैं। इनफॉर्मल जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं ना, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी औपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक। फॉर्मल यानी औपचारिक और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। आपने पढ़े होंगे लेटर वगैरह, तो ठीक है। तो इनमें हम कुड का यूज हम इनफॉर्मल में कर लेते हैं और वुड का यूज हम फॉर्मल में करते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन दिया, एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ, सेंटेंस दिया है, कुड यू लेंड मी अ पेन? कुड यू लेंड मी अ पेन? यहाँ पे देखो ये जो कुड दिया हुआ है, कुड एक तो हमारे इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट बताई जा रही है, हाँ पोलाइट रिक्वेस्ट बताई जा रही है, राइट। कुड हमारी क्या बता रही है? यहाँ पे पोलाइट बताई जा रही है, रिक्वेस्ट बताई जा रही है। और नेक्स्ट में भी ये यहाँ पे ये क्या दिया है? वुड यू हेल्प मी इन डूइंग द वर्क? इन डूइंग द वर्क। तो ये भी क्या है? हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट बताई जा रही है। इसमें भी क्या बताई जा रही है? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो इसका यूज हम कैन, कुड का और वुड का यूज हम पोलाइट और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, राइट। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, डैश यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी? डैश यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, और ऑप्शन में दिया है कुड और वुड। तो अब आप बताओ कि इसमें कुड आएगा या वुड? कुड आएगा या वुड? हम्म, कुड आएगा या वुड? देखो माइंड का मतलब होता है इतराज करना। आपको कुछ पैसे देने में कोई इतराज तो नहीं है? इतराज होगा या नहीं है, राइट। आपको कुछ पैसे देने में इतराज होगा या नहीं? तो ये जो माइंड वर्ड का मतलब है इतराज,
इतराज करना। तो अब बताओ यहाँ पे कुड आएगा या वुड? कुड आएगा या वुड? अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कुड लगेगा, लेकिन ये रॉन्ग है, ये नहीं आएगा, वुड आएगा। वुड आएगा, वुड। क्यों? क्योंकि माइंड के साथ कुड वर्ड बना ही नहीं है, माइंड वर्ड के साथ वुड के साथ ही बना है, मतलब माइंड वर्ड के साथ हमेशा वुड ही लगेगा, कुड नहीं लगेगा। वो बना ही इसी के साथ है, वुड के साथ ही बना है वो। राइट। अब मैं आपको अभी मैंने आपको बताया कि वुड, सॉरी, वुड हमें क्या बताता है? डिजायर। अभी मैंने बताया था पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। और क्या बताता है? हैबिट ऑफ द पास्ट, हैबिट ऑफ द हैबिट ऑफ द पास्ट, ऑफ द पास्ट। तो बस याद रखना, वुड हमें क्या बताता है? डिजायर एंड इच्छा, पोलाइट रिक्वेस्ट और हैबिट ऑफ द पास्ट। क्या बताता है? हैबिट ऑफ द पास्ट। राइट। और यहाँ पे माइंड वर्ड के साथ हमेशा वुड लगेगा, क्योंकि ये बना ही इसी के साथ है, वुड के साथ ही बना है। अभी हमने क्या पढ़ा? वुड और कुड के बारे में। लेकिन अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे? कैन और कुड। कैन कुड क्या होता है? कैन और कुड क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो कैन और कुड दिया है, तो कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अभी मैं कैन के बारे में बता रही हूँ। तो कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है। राइट। और ये जो एबिलिटी यानी कैपेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट, और हाँ, ये योग्यता, क्षमता किसके बारे में बताता है? बताने के लिए यूज करते हैं हम। एबिलिटी, कैपेबिलिटी यानी योग्यता, क्षमता बताने के लिए इसका यूज करते हैं। किसका? कैन का यूज करते हैं। किसका? कैन का यूज। बस याद रखना, कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में याद करते हैं, यूज करते हैं। और ये हमें क्या बताता है, क्या बताने के लिए यूज करते हैं? योग्यता और क्षमता। और परमिशन ऑर्डर भी बताता है। क्या बताता है? परमिशन ऑर्डर। राइट। क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कैपेबिलिटी, एबिलिटी, हाँ बताओ क्या बताया जा रहा है? यहाँ जो ये जो कैन दिया हुआ है, ये हमें क्या बताने है? हाँ, कैपेबिलिटी यानी क्षमता बताई जा रही है, कैपेबिलिटी बताई जा रही है। तो सेंटेंस क्या हुआ? कैपेबिलिटी बताई जा रही है ना। नेक्स्ट वाले में ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है? उसकी एबिलिटी, योग्यता बताई जा रही है कि वो इंग्लिश में बात करे। नेक्स्ट है यू कैन लीव द हॉल आफ्टर द एग्जाम इज ओवर। तो यहाँ पे बुक कह रहा है ना, मैं इस हॉल से जा सकता हूँ क्या, एग्जाम ओवर है ना। तो यहाँ पे क्या बताइए? परमिशन, वो परमिशन के लिए यूज हुआ है सेंटेंस, परमिशन। नेक्स्ट दिया है आई कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी कैन जो है क्या किया जा रहा है? परमिशन ले रहा है कि कैन आई कम इन। राइट। तो ये कैसा हुआ? इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल। और परमिशन के सेंस में है। और यहाँ पे देखो एक और दिया है मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो यहाँ पे भी परमिशन के सेंस में है, यानी कैन और मे का यूज हम कर सकते हैं, दोनों का परमिशन के सेंस में भी यूज होता है। और ये भी हमारा क्या है? ये हमारा फॉर्मल है, ये फॉर्मल है। अब आप कहोगे ये फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे है? यहाँ पर दोनों का सेंस एक ही है। राइट। नेक्स्ट है, अब मैं आपको एक और टॉपिक समझाऊंगी। देखो देखो ये जो कुड, अभी हमने कैन के बारे में पढ़ा। कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। एबिलिटी, कैपेबिलिटी बताता है किसकी? प्रेजेंट। एबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताता है ऑफ द प्रेजेंट की, ठीक है। और परमिशन ऑर्डर के बारे में बताता है, और सेंटेंस भी किए। अब हम चलते हैं कुड की तरफ। कुड हमें क्या बताता है? कुड हमें देखो, पहला तो एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताता है ऑफ द पास्ट। तो अभी हमने बोला था ना प्रेजेंट क्या, और कोड हमें क्या बताता है? एबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ द पास्ट, पास्ट के बारे में बताता है। और लिख देती हूँ मैं, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द पास्ट।
और हमें क्या बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, जो कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में हमें क्या बताता है, अभी मैंने बताया ना कि हम उसका यूज, कुड का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और पास्ट में भी होता है, क्योंकि वो कुड केस का पास्ट टेंस है कैन का, तो पास्ट में भी यूज होता है उसका। तो ये किसकी बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस, राइट। राइट, इस पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, देयर वॉज सच अ क्राउड दैट ही कैन कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर। अब आप बताओ इसमें कैन आएगा या कुड, कैन आएगा या कुड। पहले तो ये जो वॉज है वो हमारा पास्ट में है, वॉज किस में, हमारा पास्ट में, तो क्या आएगा, खुद, कुड लगेगा, कुड। अभी मैंने बताया ना पास्ट के बारे में भी बताता है, एबिलिटी कैपेबिलिटी, तो इधर क्या आएगा, कुड। और कैन और कुड में हम, कैन और कुड में हम ये बात भी बता दे रही, कैन और कुड में एबल वर्ड, अनेबल वर्ड और कैपेबल वर्ड का वर्ड लगा। देखो, कैन और कुड के बाद हम एबल, अनेबल और कैपेबल वर्ड नहीं लगा सकते, और लगाएंगे भी तो गलत हो जाएगा, बस इतना बताना था, राइट। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज की तरफ। जैसे क्वेश्चन दिया है, आई कैन बी एबल टू डू द वर्क, आई कैन बी एबल टू डू द वर्क। तो अब आप इसमें बताओ कि यहाँ पे जो कैन है, कैन तो हमारा क्या हुआ, अभी मैंने बताया था एबिलिटी वगैरह बताता है, कैपेबिलिटी और एबिलिटी। तो यहाँ पे ये जो बी एबल टू लगा हुआ है ना, बी एबल टू, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कैन और कुड के साथ हम एबल, अनेबल और कैपेबल, एबल, अनेबल, कैपेबल वर्ड नहीं लगाते, तो ये हमारा गलत है, तो ये नहीं आएगा, हटा देना उसको, राइट। नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ हैवी रेन, बिकॉज ऑफ हैवी रेन द स्टूडेंट्स कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कुड के बाद नॉट बी एबल, नॉट तो कोई नहीं, बट बी एबल टू जो दिया हुआ है ये गलत है, बी एबल टू जो गलत दिया है गलत है। इससे क्या है ना, कुड तो लगा ही हुआ है, ये तो बता ही रहा है ना, एबिलिटी कैपेबिलिटी बता ही रहा है ना कुड। मैंने आपको भी क्या बताया कि कुड और कैन हमें क्या बताते हैं, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, यानी योग्यता और क्षमता, राइट। तो इसमें एबल लगानी के सुपरफ्लुअस हो जाता है ना सेंटेंस फिर, तो इसलिए ये क्या है, गलत है, जब लगा हुआ है तो दोबारा नहीं लगाना। अभी हमने क्या पढ़ा, वुड के बारे में पढ़ा, यूज टू भी मैंने थोड़ा समझाया था, और यूज टू कैन कुड के बारे में बता दिया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मे और माइट, क्या पढ़ेंगे, मे और माइट। अब नेक्स्ट हमारी जो मॉडल वर्ब है वो हमारी क्या है, मे और माइट। तो ये जो मे और माइट है, इसका पहले तो यूज हम इसके साथ हम पॉसिबल और पॉसिबिलिटी, पॉसिबल, पॉसिबल और पॉसिबिलिटी, बिलिटी का यूज, और लाइकली, एक और वर्ड है लाइकली, ये वर्ड का यूज हम नहीं करते हैं, इन वर्ड का यूज हम नहीं करते हैं। और मे जो है हमें क्या बताता है, पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, पॉसिबिलिटी यानी वो काम हो सकता है। अभी हम जो कैन कोड में पढ़ा रही थी कि योग्यता क्षमता के बारे में बताता है, इसमें भी पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन हम लगाते नहीं है, लेकिन हम लगाते नहीं है, जब ये लगा हुआ है तो ये नहीं लगाते, तो पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, राइट। और हमें क्या बताता है, और हमें क्या बताता है, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग और विशेष के बारे में बताता है, विशेष के लिए यूज किया जाता है, सॉरी, मे का यूज हम करते ना, मे गॉड हेल्प यू ना, राइट। तो ये हम इसका यूज हम ब्लेसिंग और विशेष के लिए यूज करते हैं, और इससे हम इसका यूज पर्पस के लिए भी होता है, राइट। परमिशन के लिए भी होता है, लिख देती हूँ, इसके लिए, परमिशन के लिए। तो बस याद रखना, मे के साथ हम पॉसिबल, पॉसिबिलिटी और लाइकली ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, और मे यूज हमें क्या क्या बताने के लिए करते हैं, हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं,
और ब्लेसिंग और विशेस के लिए यूज करते हैं, पर्पस परमिशन के लिए यूज करते हैं। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इट में रेन, इट में रेन। तो यहाँ पे ये जो रेन दिया में दिया हुआ है, में यहाँ पे क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी वाला बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये मे जो है किसमें यूज हुआ है, पॉसिबिलिटी के सेंस में। नेक्स्ट है मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ पे मे क्या है, ब्लेसिंग के लिए हो रहा है ना, ब्लेसिंग के लिए। तो क्या है हमारा, ब्लेसिंग लिख देती हूँ, राइट। नेक्स्ट है वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो यहाँ पे ये जो मे है वो पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पर्पस के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट है मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो ये परमिशन के लिए यूज हो रहा है। तो बस मुझे यही बताना था कि इसका यूज कैसे होता है, राइट। अभी हमने क्या पढ़ा, वुड पढ़ा, यूज टू, कैन, कुड के बारे में पढ़ा, मे माइट के बारे में पढ़ा। तो ये कुछ हमारी मॉडल वर्ब थी, उनके बारे में पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।